Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Kavita Chauhan from Prerna Coaching Academy. Today I am going to discuss with you abbreviations for the book Contemporary World Politics for Class 12 Political Science. Politics in India since Independence वाली जो बुक है उसके abbreviation से related वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ and this is part of my examination practice series. इसमें मैंने और भी जो वीडियोस हैं अपलोड किए हैं, जैसे कि मैप बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 1 मार्क के जो क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंट पैटर्न्स के, उनसे रिलेटेड वीडियोस भी मैंने अपलोड किए हैं. सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. मुझे मालूम है अभी एग्जाम शुरू होने वाले हैं. सबसे पहले तो आप प्री बोर्ड फेस करेंगे और काफ़ी प्रेशर आ जाता है बच्चों के ऊपर एकदम से प्री बोर्ड्स का. लेकिन अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो आपको प्रेशर लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. आपको सारे के सारे वीडियोस जो आपको ज़रूरी हैं देखने पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, वो आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे. और इसके साथ साथ इंग्लिश के भी वीडियोस हैं. सारी इंग्लिश की पोएम्स मैंने अपलोड की हुई हैं, वो भी आप चेक कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास. एंड यस, another thing, if you have not subscribed to my channel, then do subscribe to my channel. So let's start with today's class. The first abbreviation is USSR, Union of Soviet Socialist Republics. USSR और USA ये दोनों शॉर्ट टर्म्स यूज की जाती हैं दोनों कंट्रीज के लिए. कोल्ड वॉर एरा के चैप्टर से ही ये आपके सामने आ गया था. नेक्स्ट इज NATO, NATO, North Atlantic Treaty Organization. It was a military alliance which was formed by USA and 12 other states in 1949. SEATO, Southeast Asian Treaty Organization. एक्चुअली ये जो टाइम था कोल्ड वॉर एरा का, उस टाइम पे यूएसए ने जो अलायंस सिस्टम बिल्डअप किए थे साउथ ईस्ट एशिया में और सेंट्रल एशिया में, सो दीज वर नोन एज सीटो एंड सेंटो. सेंटो इज सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज NAM, नॉन अलाइंड मूवमेंट. Non-aligned movement basically provided a third option to the countries which did not want to join either the military alliances formed by USA or USSR, and these were the countries which were the newly independent countries. UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development. NIEO, New International Economic Order. ये भी आप रिलेट कर सकते हो इसको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से. तो जब कोल्ड वॉर चल रही थी तो उस वक्त जो ये न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी जिनको इकोनॉमिकली बैकवर्ड एंड पुअर माना जाता था, तो उन कंट्रीज का ये एक तरीके का न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर था जो उस वक्त इस्टेब्लिश हुआ. LTBT इज लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी. NPT इज न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी. अगर हम इन ट्रीटीज की बात करें तो ये जो ट्रीटी है, जैसे कि अगर मैं LTBT की बात करूं, सो दिस वाज साइंड इन 1963 एंड द कंट्रीज व्हिच साइंड इट वर UK, US एंड USSR. सो बेसिकली इस ट्रीटी को इसलिए साइन किया गया था कि जब कोल्ड वॉर इतनी बढ़ गई थी कि दोनों के पास बहुत ज्यादा वेपन्स एंड आर्म्स एंड एम्यूनिशन एक्यूमुलेशन हो गया था, तो दोनों ने थोड़ा यहाँ पे स्टेप्स उठाए थे और वो चाहते थे कि न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग पे बैन लगाया जाए एटमॉस्फेयर में. सो दिस वाज साइंड बाय देम. नेक्स्ट इज NPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी. न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के अकॉर्डिंगली ये बोला गया था कि जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स थी उस वक्त ऑलरेडी वो दे कुड हैव द न्यूक्लियर वेपन्स और बाकी की जो कंट्रीज थी वो उन्हें एक्वायर नहीं कर सकती थी. CIS इज कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट. सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन होने के बाद जो कंट्रीज बनी, मतलब जो पहले स्टेट्स थी USSR की, जब वो इंडिपेंडेंट कंट्रीज बनी उसके बाद उन्होंने ये कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स फॉर्म की. WMD इज वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. दिस इज रिलेटेड टू इराक वॉर. तो बहुत ईजी है कि जो ऐसे वाले वेपन्स जो मास डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं. ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस. ये तो एक ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर था जो इस रीजन में आप कह सकते हो एज अ ग्रुप फॉर्म हुआ. नेक्स्ट इज OEEC. यहाँ पे कुछ ये 2 क्वेश्चंस रिलेटेड हैं आपके यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन से. यूरोपियन यूनियन ऑल्सो वाज यू कैन से वन ऑफ द न्यू सेंटर ऑफ पावर और ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर. सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन. सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद यूरोप में काफी उस वक्त जो डिस्ट्रक्शन हुआ था, तो यूरोप को पूरे के पूरे यूरोप को एक तरीके से
रीस्टेब्लिश होने की ज़रूरत थी, तो आपस में उन्होंने ये जो ग्रुप्स फॉर्म किए या कमिटीज फॉर्म की, EEC यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, और फिर फाइनली जाके इस्टेब्लिश हुआ यूरोपियन यूनियन। ARF इज एशियन रीजनल फोरम, तो जो एशियन कंट्रीज थी उन्होंने इसको साइन किया था या फॉर्म किया था। FTA is free trade area, SEZ is special economic zones, FDI is foreign direct investment। ये जो तीनों के तीनों टर्म्स हैं ये रिलेटेड है इंटरनेशनल लेवल पे जब ट्रेड प्रमोट हुआ और जब कंट्रीज ने एक दूसरे के साथ ट्रेड एक्सपेंशन किया, तो उस वक्त ये सारी की सारी टर्म्स सामने आई। फ्री ट्रेड एरिया मीन्स एक ऐसा एरिया जहाँ पे फ्रीली ट्रेड किया जा सकता था, और यू कैन से कि रिस्ट्रिक्शंस कम कर दी गई थी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी वो जोन्स होते हैं जो विद इन कंट्री फॉर्म किए जाते हैं, और जो पूरी कंट्री के जो इकोनॉमिक रेगुलेशंस होती हैं उनसे यहाँ पे अलग आप कह सकते हो पॉलिसी फॉर्मेशन होती है। ये किया जाता है ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, और जैसे कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उनको फ्रीडम दी जाती है या उनको अलाउ किया जाता है कि वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सके। नेक्स्ट इज FDI। OECD, Organization for Economic Cooperation and Development। MDP is Maldivian Democratic Party, so ये मालदीव्स की एक पॉलिटिकल पार्टी थी। SPA is 7-party alliance, this belongs to नेपाल। IPKF, Indian Peacekeeping Force। श्रीलंका में जब सिविल वॉर हुई लिट्टे के बीच में और श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच में, उस वक्त इंडिया ने एज ए फ्रेंडशिप जेस्चर और टू सपोर्ट श्रीलंका अपनी फोर्सेस को वहां भेजा था, and this was called as Indian Peacekeeping Force। GDP is Gross Domestic Product, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ चुके हो, क्लास 10th में भी पढ़ चुके हो, काफी कॉमन टर्म है। ISI, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। ISI की बात हम करेंगे तो ये है पाकिस्तान से रिलेटेड, और ये पाकिस्तान की एक स्पाई एजेंसी है एंड काफी इसको जानते हैं लोग ISI को। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन जो कंट्रीज थी उन्होंने सार्क फॉर्म किया था टू प्रमोट रीजनल कोऑपरेशन। SAFTA is South Asian Free Trade Agreement, again related to the countries of South Asia for trade expansion. IMF is International Monetary Fund, it is acting at international level. CFCs, chlorofluorocarbons. Okay, so these are a kind of chemicals which are very poisonous, you can say, or it can harm, you can say it can cause harm to the environment. WSF is वर्ल्ड सोशल फोरम। ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट जो मूवमेंट शुरू हुई थी उन मूवमेंट्स में आप कह सकते हो WSF एक तरीके का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही थी सोशल एक्टिविस्ट को, एनवायरमेंटलिस्ट को, एंड दे कैन यू कैन से दे गॉट टुगेदर, सो इट वाज अ वाइड कोलिशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स which were protesting against globalization. WHO is World Health Organization। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर में से अब सारी की सारी आपके सामने मैं टर्म्स ला रही हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है। WFP इज वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। Now on this slide I have included most of the terms which are included in the chapter United Nations, or you can say international organizations, क्योंकि अब नेम चेंज हो चुका है चैप्टर का। So UNEP is United Nations Environment Program, ये environment से related है। UNDP is United Nations Development Program, development measures से related है। UNICEF is related to United Nations Children's Fund। UNFPA, United Nations Population Fund। UNHCR, United Nations Commissioner for Refugees। इंटरनेशनल लेवल पे जो भी इश्यूज हैं उनसे डिफरेंट इश्यूज से रिलेटेड ये डिफरेंट एजेंसीज फॉर्म की गई और पार्ट है ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का और अपने अपने फील्ड में काम करती हैं। ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दिस इज द ऑर्गन। OPCW, organ for the prohibition of chemical weapons। UNESCO is United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization। WMO is World Meteorological Organization, and ITU is International Telecommunications Union. So children, I have included all the terms related to this book, Contemporary World Politics. I hope you enjoyed the class and stay tuned
आपको अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया तो आपको पॉलिटिकल साइंस के लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू so much and stay tuned. Thanks a lot.